हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मीरा बिस्ट और मैं आप लोगों को एक्सेल बिल्कुल स्टार्टिंग से सिखाने वाली हूँ। ये स्पेशली जो वीडियोस है वो बिगनर के लिए है, जो स्कूल गोइंग स्टूडेंट हैं या जिनके सिलेबस में एक्सेल जुड़ गया है और उनको अभी तक एक्सेल खोलना भी नहीं आता और उनको एक्सेल के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है, तो उनके लिए बेसिकली ये वीडियो बनाई गई है। तो आप लोगों को पहले थोड़ा सा मैं थ्योरी बता देती हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए, फिर हम लोग प्रैक्टिकली करके देखेंगे। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता है आपका, कुछ लोग उसको एक्सेल भी बोलते हैं, दोनों का मतलब एक ही है। एक्चुअली है क्या, एमएस एक्सेल बोलते हैं। एमएस एक्सेल होता क्या है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है जिसने ये एक्सेल के प्रोग्राम को बनाया है, इसलिए हम इसको एक्सेल भी बोलते हैं, एमएस एक्सेल भी बोलते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल भी बोलते हैं। तीनों का मतलब एक ही है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है उसने बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स बनाए हैं, उनमें से एक्सेल एक है। ओके, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपसे कोई पूछे एमएस एक्सेल का फुल फॉर्म क्या है तो आप बता सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ओके, अब क्या आता है हम लोगों के पास, ये जो कंपनी, ये जो एक्सेल है आपका, ये एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। स्प्रेडशीट प्रोग्राम क्या होता है, जिसमें कि डेटा जो होता है वो टैबुलर फॉर्म में आपको शो होता है। टैबुलर फॉर्म क्या होता है, जिसको हम आपके टैबुलर फॉर्म उसको बोलते हैं हम, जिसमें कि टेबल आती है। ओके, हमारा जो डेटा है वो टेबल की फॉर्म में शो करता है, उसी को हम टैबुलर फॉर्म बोलते हैं। तो टैबुलर फॉर्म में ही आपका डेटा एक्सेल के अंदर शो किया जाता है। ओके, जैसे मैं अभी बता चुकी हूँ ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है, तो आपने देखा होगा यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट के अंदर ये आपकी एप्लीकेशन मिल जाएगी आपको, एमएस एक्सेल। ओके, नेक्स्ट क्या आता है, पुराने ज़माने में आपने देखा था कि जो हम लोग मेंटेन करते थे डेटा, वो किस में करते थे, आपका रजिस्टर के अंदर करते थे मैनुअली पेंसिल की हेल्प से। लेकिन अब जो वही डेटा जो है मेंटेन होता है रो एंड कॉलम के अंदर, ठीक है। आप देखेंगे यहाँ पे जो टैबुलर फॉर्म मैंने आपको बताई थी, इसमें ये जो होता है आपका, ये जो होता है इसे हम बोलते हैं कॉलम। वर्टिकली कॉलम शो होता है, हॉरिजेंटली आपकी रो शो होती है, ठीक है। इंटरसेक्शंस ऑफ द रो एंड कॉलम उसको बोलते हैं सेल। तो ये सारे आपके सेल हैं। ये आपका फर्स्ट कॉलम हो गया, ये फर्स्ट रो हो गई, तो फर्स्ट कॉलम एंड फर्स्ट रो मिलकर आपका एक सेल बना रहा है। यहाँ पे फर्स्ट कॉलम हो गया और ये सेकंड रो हो गई, फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो मिलकर आपका सेल बनाना है। इस तरीके से ये सारे सेल बनते हैं। ओके, इन पे हम यूज़ किस लिए करते हैं, हम इसमें डेटा रखने के लिए यूज़ किया जाता है इन्हीं सेल्स को। ओके, नेक्स्ट क्या आता है हम लोगों के पास आपका, इसमें अच्छा, इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, स्प्रेडशीट प्रोग्राम में हम क्या क्या रख सकते हैं वर्कबुक के अंदर। हम इसमें कैलकुलेशन तो कर ही सकते हैं, इसमें हम कंडीशंस भी लगा सकते हैं, ग्राफ बना सकते हो आप, इसमें रिपोर्ट तैयार कर सकते हो, ठीक है। वेबसाइट पे आप अपने डेटा को भेज सकते हो सेव करके, जो आप भेजना चाहो तो। नेक्स्ट ये आता है हमारा यहाँ पे, जैसे अभी हमने बात की थी रो एंड कॉलम की, तो रो एंड कॉलम से मिलकर ही जो आपका वर्कबुक होता है उसकी जो एक पूरी पेज जो शो करता है उसको बोलते हैं हम वर्कशीट। आप उसको वर्कशीट बोल सकते हो, शीट बोल सकते हो या स्प्रेडशीट बोल सकते हो, तीनों का मतलब एक ही है, ठीक है। इस स्प्रेडशीट में या वर्कशीट के अंदर हमारे जो कॉलम्स एंड रोज़ होते हैं उनकी कुछ वैल्यूज़ होती है। जैसे कि आपको अगर टोटल कॉलम की बात करेंगे तो वो 16384 मिल जाएगी आपको, 16384 कॉलम्स मिल जाएंगी एंड 1048 576 आपको रोज़ मिल जाएंगी। इतनी रोज़ आपकी उसके एक्सेल के अंदर होती हैं। ओके, नेक्स्ट क्या आता है हमारे पास, रो एंड कॉलम जो होता है उसी पे, उसको हम सेल बोलते हैं, हम बता ही चुकी हूँ आपको। ये यूज़ इसलिए किया जाता है कि ताकि हम इसमें डेटा को फिल कर सकें। जो भी आप टेबल वगैरह बना रहे हो उसका जो वैल्यूज़ डाल रहे हो, उसमें नाम लिख रहे हो, उसमें आप नंबर्स ऐड कर रहे हो, वो सारा काम किसके अंदर करेंगे, हम सेल के अंदर। ओके, सेल की संख्या कितनी होती है, सेल कितने होते हैं, टोटल सेल कितने होते हैं, 17 17 98 69 184 टोटल आपके सेल मिल जाएंगे एक वर्कशीट के अंदर। ओके, एमएस एक्सेल की जो फाइल होती है उसको हम वर्कबुक बोलते हैं या फिर आप बुक भी बोल सकते हो। ओके, उसके अंदर मल्टीपल वर्कशीट्स हो सकती है, यानी बहुत सारी शीट से मिलकर ही आपकी एक वर्कबुक बनती है। ओके, वैसे जो स्टैंडर्ड होता है वो 255 वर्कशीट का होता है, ठीक है। आप इसे, अगर आपके पीसी जो है, आपका पीसी के ऊपर डिपेंड करता है, उसकी विंडोज़ के ऊपर डिपेंड करता है, उसकी कैपेसिटी के हिसाब से डिपेंड करता है, तो हम 255 से ऊपर ज़्यादा आपकी वर्कशीट को बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या आता है, यूज़ ऑफ द एक्सेल। एक्सेल का यूज़ किस किस के लिए किया जाता है, टैबुलर फॉर्म हम पढ़ ही चुके हैं कि टैबुलर फॉर्मेट में हम डेटा लिखा जाता है, शो होता है।
मैथमेटिकल एंड लॉजिकल फंक्शन आप इसमें यूज़ कर सकते हो। कंडीशन फॉर्मेटिंग को अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। फॉर्मेटिंग तो देनी है लेकिन कंडीशन के बेस पे देनी है, ये उसके लिए होता है। डेटा फ़िल्टर कर सकते हो, यानी कि आप डेटा को फ़िल्टरेट अपने हिसाब से कर सकते हो। जैसे कि मैंने रैंडमली नंबर नेम्स वगैरह ऊपर नीचे लिख दिया, लेकिन अब मैं क्या चाहती हूँ, मैं अपने डेटा को फ़िल्टर करके देखना चाहती हूँ कि पर्टिकुलर आदमी, जैसे कि मेरे को राहुल ने कितनी सेलिंग की या कितने राहुल है मेरे पास, तो उसके लिए हम फ़िल्टर यूज़ करते हैं, डेटा को फ़िल्टरेट करते हैं। सॉर्टिंग कर सकते हैं असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में, पहले ए से सारे आ गए, फिर बी से आ गए, फिर सी से आ गए, फिर डी से आ गए, इस तरीके से हम अरेंज कर सकते हैं। फिर डेटा में आप चाहो तो चार्ट ग्राफ यूज़ कर सकते हो, ठीक है। डेटा को अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम चार्ट एंड ग्राफ का यूज़ कर सकते हैं, बना सकते हैं। आप बजट के लिए तैयार कर सकते हो, अकाउंटिंग उसमें डेटा को डाल सकते हो, यूज़ कर सकते हो, उसके लिए चेकलिस्ट बना सकते हो। जो फाइल आपने बनाई है वो आप मेलिंग भी कर सकते हो, ठीक है। पीपल का मैनेजमेंट के लिए बना सकते हो आप, जैसे ऑफिस वर्क वगैरह होता है, ऑफिस में कितने स्टाफ हैं, ये सारी चीज़ को मैनेज करने के लिए यूज़ किया जा सकता है यहाँ पे। स्टॉक मेंटेन करने के लिए कौन सी चीज़ आपके पास है, कौन सी नहीं है, उसको मेंटेन करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं आपका एक्सेल, ओके। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, हाउ टू ओपन एक्सेल। एक्सेल को हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को हम ओपन कैसे करेंगे, तो फर्स्ट मेथड तो ये है आपके पास कि स्टार्ट बटन पे जाएं, दिस इज़ योर स्टार्ट बटन, सॉरी, हाँ ये आपका स्टार्ट बटन है। स्टार्ट बटन पे जाएं, ऑल प्रोग्राम्स में जाएं, ओके। ऑल प्रोग्राम्स के बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का आपका ऐसा फोल्डर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करें। फिर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में 2007 या जो भी वर्जन आपके पास है उस पर क्लिक करें तो खुल जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, विंडो प्लस आर दबाएं, ठीक है। ये रन की शॉर्टकट कमांड होती है। विंडो का ये साइन होता है जो आपको कीबोर्ड के अंदर मिलेगा, कीबोर्ड में विंडो दबाना है, प्लस सिर्फ नाम के लिए, इन दोनों फंक्शन को ऐड करने के लिए प्लस का साइन नहीं दबाना है, तो आपको विंडो दबाना है और आर दबाना है डायरेक्ट, ओके। पहले विंडो की प्रेस करना है फिर आर को, उसके बाद रन कमांड आएगी, ठीक है। रन कमांड में आप लिख सकते हो राइट एक्सेल लिख सकते हो और उसके बाद एंटर मार देना या फिर ओके कर देना, ओके। ये मैं अभी आपको करके दिखाऊंगी, आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। फिर इसमें फ़ाइल को कैसे सेव कर सकते हैं, ठीक है, ये आएगा आपका। अब इसमें आता है फाइल मेन्यू आता है, ठीक है। फाइल मेन्यू में जाके आपको सेव बटन पे जाना है, ओके। चूज़ करना है पीसी ऑप्शन, यहाँ पे सेव बटन पे जाएंगे। जब आप सेव बटन पे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली सेव एज दिखाएगा, ये दिस पीसी आएगा आपका लिखा हुआ, इस पर क्लिक करना है आपको, डबल क्लिक, एंड ये आपका ऑप्शन खुल जाएगा। यहाँ पे आप लिखोगे चूज़ लोकेशन करोगे, कहाँ पे आप अपनी फ़ाइल को सेव करना चाहते हो, सी ड्राइव, डी ड्राइव, डेस्कटॉप, जहाँ पे भी आपको फ़ाइल को सेव करना है। मैं आपको सजेशन दूंगी आप डेस्कटॉप पे सेव करो, क्योंकि ये आपकी पहली फ़ाइल है जो आपको ईजिली मिल जानी चाहिए, ओके। उसके बाद आप यहाँ पे लिखोगे फ़ाइल नेम, जहाँ लिखा हुआ आ रहा है वहाँ पे लिखोगे, यहाँ पे आप फाइल का नाम लिखोगे। फ़ाइल का नाम वही रखना जिसके नाम पे आप फ़ाइल बना रहे हो, लाइक बजट के नाम पे बना रहे हो तो बजट रखना फ़ाइल का नाम, रिपोर्ट बना रहे हो तो रिपोर्ट रखना फ़ाइल का नाम। ऐसे ही आपको क्या करना है, मिलती जुलता आपकी फ़ाइल से रिलेटेड उसका नाम होना चाहिए। देन यहाँ पे क्लिक बटन करना है आप पे सेव बटन पे क्लिक करोगे या फिर आप माउस एंटर मार सकते हो कीबोर्ड से, तो आपकी फ़ाइल सेव हो जाएगी। अब खोलना कैसे है, विंडो प्लस आर दबाया मैंने, ओके। यहाँ पे मैंने लिखा एक्सेल, दिस इज़ योर रन कमांड जो भी बताई थी मैंने आपको। एक्सेल लिखने के बाद मैंने ओके कर दिया, तो ये मेरी एक्सेल की शीट खुल गई, ठीक है। यहाँ पे न्यू भी लिखा आ रहा है, मैं फ़िलहाल वर्कबुक खोल देती हूँ। दिस इज़ योर फाइल मेन्यू जो भी बताया था मैंने आप लोगों को। यहाँ पे क्लिक किया मैंने, ये है आपका सेव बटन, यहाँ पे क्लिक किया मैंने, ओके। दिस पीसी डबल क्लिक किया मैंने, ओके, खुल गया। डेस्कटॉप पे सेव करना है, डेस्कटॉप चूज़ किया मैंने। यहाँ पे क्या हुआ, मैंने अपनी फ़ाइल को किस नाम से सेव कर दिया, ए नाम से, ठीक है। ए छोड़ देती हूँ मैं, बीबी नाम से मैंने अपनी फ़ाइल को सेव कर दिया। सेव बटन पे क्लिक करूँगी या एंटर मार सकती हूँ, मैं आपको बता ही चुकी हूँ, ओके। तो हमने बीबी नाम से अपनी फ़ाइल को सेव कर दिया, क्लियर हुआ इतना। नेक्स्ट, ओपन कैसे करनी है फ़ाइल को। अगर आप ऑलरेडी एक फ़ाइल बना चुके हो, जैसे हमने बीबी नाम की अभी एक फ़ाइल बनाई थी, तो मैं उसको ओपन कर सकती हूँ, ठीक है। ओपन कैसे करना है, फ़ाइल मेन्यू पे जाना है मुझे। फ़ाइल मेन्यू के बाद ऑप्शन आएगा, मेरे ओपन का ऑप्शन आएगा, उसको चूज़ करना है। फिर हमारे पास पीसी का ऑप्शन आएगा, उसको चूज़ करना है। फिर आपको जो भी फ़ाइल खोलनी है उस पर क्लिक करोगे और आप ओपन बटन पे क्लिक कर दोगे, ओके। देखो ऐसे ओपन बटन आएगा आपका, ऊपर ऑप्शन आएगा, दिस में जाओगे, क्लिक करोगे, फिर खुल जाएगा। देख लेते कैसे। फाइल में गए हम,
ओपन में गए हम, ओके। इस पर क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे रिसेंटली भी दिखा रहा है, अगर आपको जैसे मैंने अभी रिसेंटली जिस प्रोजेक्ट पे काम किया वो सारे आपको यहाँ पे शो कर रहा है, तो आप डायरेक्ट भी खोल सकते हो यहाँ से। फ़िलहाल मैं आपको जो बता रही हूँ उसके हिसाब से बताते हैं। दिस पीसी, ठीक है, डबल क्लिक करो दिस पीसी पे। कहाँ पे थी? मेरी डेस्कटॉप पे थी। डेस्कटॉप मैंने चूज़ किया, किस नाम से थी? बीबी नाम से थी। बीबी सेलेक्ट किया, दैन ओपन। मेरी फ़ाइल हो गई बीबी नाम की, ओपन, ओके। शॉर्ट कमांड Ctrl+O और सेव की होती है Ctrl+S। अब इसी को शॉर्टकट तरीके से खोलना है। CTRL दबाओ या कमांड का बटन आ रहा होगा उसको दबाओ, ओ दबाओगे तो ये देखो ये विंडो खुल गई। अब मैं फाइल मेन्यू में जाके ओपन नहीं किया, डायरेक्ट Ctrl+O दबा दिया, ओके। डबल पीसी यहाँ पे क्लिक किया दिस पीसी में, और फिर मैंने अपनी AA नाम की एक फ़ाइल खोल ली जो भी मुझे खोलनी थी, तो मेरी AA नाम की फ़ाइल खुल गई, ओके। ये आपका शॉर्टकट है। अच्छा, आपको एक एप्लीकेशन से दूसरी एप्लीकेशन में जाना हो तो ऑल टैब यूज़ कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल की इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं आपको ये बाद में बताऊँगी। यहाँ पे आता है न्यू डॉक्यूमेंट। आपको न्यू डॉक्यूमेंट खोलना है तो फाइल मेन्यू में जाएंगे, न्यू पे जाएंगे एंड ब्लैंक वर्कबुक करेंगे। Ctrl+N शॉर्ट कमांड है इसकी। फाइल मेन्यू, दिस वन, न्यू, ब्लैंक वर्कबुक, क्लिक, खुल गई बुक 2 नाम से, ओके। ये आपकी ब्लैंक वर्कबुक खुल गई। यहाँ पे क्लोज कर देती हूँ इसे मैं। नेक्स्ट क्या आता है? सेव डॉक्यूमेंट, सेव एज। सेव हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं तो मैं सेव एज बता रही हूँ। सेव एज होता है डुप्लीकेट कॉपी के लिए, ठीक है। जैसे मैंने अभी बताया था आपको, आप ऑलरेडी एक नाम से बना चुके हैं, आप उसको दूसरे नाम से बनाना चाहते हैं तो सेम, मेरे को कहाँ जाना है? सेव एज में जाएंगे हम लोग, दिस पीसी में जाएंगे, ठीक है। और ये मेरे किस नाम से सेव है? AA नाम से सेव है, तो मैं इसको BB या CC नाम से सेव कर सकती हूँ। ये मैं अभी नाम इसलिए दे रही हूँ क्योंकि रैंडमली हम अभी इसमें कुछ काम नहीं कर रहे हैं। आपको अभी कुछ भी नाम दे दो, लेकिन जब हम रिपोर्ट तैयार करेंगे तब प्रॉपर नेम देंगे, ओके। यहाँ पे मैंने CC के नाम से सेव कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास शॉर्टकट कमांड बताई थी मैंने, F12 प्रेस करूँगी मैं कीबोर्ड से तो ये मेरा खुल जाएगा सेव एज ऑप्शन। अब देखो मैं फाइल मेन्यू में नहीं गई और ना ही मैंने वहाँ पे कुछ भी प्रेस किया, दिस प्लस वगैरह। नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारे पास यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन आता है। ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, ठीक है। आज के लिए इतना ही, आप प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको कोई डाउट आता है या कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के यहाँ तक टॉपिक के लिए थैंक यू सो मच, और प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक कीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो। थैंक यू वंस अगेन।